तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारे उसमें सैमसंग का a10s फ़ोन है जिसमें कि आपका FRP लोग लगा हुआ है। तो इसको मैंने कई सारे मेथड पे ट्राई किया लेकिन ये किसी पे वर्क नहीं किया। तो आज मैं आपको इसको SP फ्लैश टूल के द्वारा इसको मतलब FRP बाईपास करना सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री में। तो इसको आप बिल्कुल फ्री में बाईपास कर सकते हैं 1 क्लिक पे SP फ्लैश टूल से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये जो है जीमेल अकाउंट मतलब इसमें लॉगिन करने के लिए आ रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इसके कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब ये फ़ोन FRP लगा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ़ोन को लॉक कर लेना है, उसके बाद हम अपने पीसी पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आपको पूरा मतलब एक पैकेज में सब आ जाएगा, या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हैं डाउनलोड। आपको दोनों करने को मिल जाएगा हर एक टूल का। तो आप एक ही फाइल डाउनलोड कीजिए इस तरह का और उसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। देखिए यार में आपको सब फाइल मतलब मिल जाएगा। तो इसको चलिए हम ओपन करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है 4 फोल्डर और एक डॉक्यूमेंट फाइल है। तो सबसे पहले हम MT के ड्राइवर के फाइल को ओपन करते हैं और लीव USB ड्राइवर को हमें इंस्टॉल करना है। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं कीजिएगा तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। तो चलिए हम इंस्टॉल करते हैं इसको। तो हम डबल क्लिक करते हैं और वेट करते हैं। तो देख सकते हैं अभी जो आ रहा है हमारा सेटअप आ चुका है। अभी हम एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करते हैं। तो अभी हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो है इंस्टॉल हो चुका है। अभी थोड़ा वेट करते हैं, तो इंस्टॉल होने देते हैं। तो देख सकते हैं जो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी लंच हम इसको मतलब लंच नहीं करेंगे और आपको दूसरा वाला इंस्टॉल कर लेना है MT का USB ड्राइवर। तो चलिए हम दूसरे नंबर का वही इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसको भी हमने डबल क्लिक कर दिया है। अभी थोड़ा वेट करते हैं। तो इसका सेटअप जो है ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये रन हो चुका है। अभी हम इसको क्लिक करते हैं। तो इसमें चाइनीज़ लिंक में जाएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम जहाँ जहाँ क्लिक करें वहाँ आपको क्लिक करना है, बस ये इंस्टॉल आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा जो है इंस्टॉलिंग हो रहा है। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं हमारा इंस्टॉलिंग जब तक सक्सेस होता है। तो देख सकते हैं हमारा जो इंस्टॉल हो रहा है। तो अगर आपका वीडियो मतलब आपका ये फ़ोन कोई भी अनलॉक हो जाएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक से बहुत अच्छा लगता है हमें। तो देख सकते हैं हमारा जो है इंस्टॉल हो चुका है। अभी थोड़ा वेट करते हैं जब तक कि ये फिनिश होता है। तो देख सकते हैं फिनिश का ऑप्शन आ चुका है। हम फिनिश करते हैं और इस पीसी को अपना आपको रिबूट कर लेना। तो चलिए हम पीसी को रिबूट कर चुके हैं। अभी आते हैं हम इसके स्क्रीन पर। तो अभी हम फिर से उस फाइल पे चलेंगे। चलिए हम बैक चलते हैं, वहीं पे चलते हैं। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, MT का सिक्योर बूट डिसेबल इसको हम ओपन करेंगे। इसका भी लिंक मतलब सब आपको एक फोल्डर में मिल जाएगा और इसको आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर ओपन करना है। तो चलिए हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर इसको रन करते हैं। तो देख सकते हैं हमने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर रन कर दिया है। तो अभी ये थोड़ा वेट करते हैं जब तक कि ये रन हो रहा है। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं हमारा ये जब तक रन हो जाए। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़रूर वीडियो को लाइक करें ताकि आपको जल्दी ऐसे वीडियो मिले। तो आपको यहाँ पर जो क्रैश PL लिखा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और आपको फ़ोन को कनेक्ट करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ोन को कैसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे वेटिंग फॉर प्रीलोडर लिखा रहा है। तो अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। तो चलिए हम फ़ोन को पावर ऑफ करते हैं। तो जैसे ही फ़ोन को मतलब पावर ऑफ कीजिएगा उसके बाद ही आपको USB केबल को इंसर्ट कर देना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे हम पावर ऑफ पर क्लिक करेंगे आप मतलब केबल को डाल देंगे। तो चलिए हम डालते हैं, पावर ऑफ पे क्लिक करते हैं, केबल को हमने डाल दिया। अभी यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन उसका जो है डिजेबल हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा प्रोटेक्शन जो था वो डिजेबल हो चुका है, मतलब सब ओके आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, SP फ्लैश टूल को ओपन करेंगे। तो चलिए हम SP फ्लैश टूल को ओपन करते हैं। तो सारा कर लेंगे, आपको पता ही है डिस्क्रिप्शन में मिल ही गया होगा। तो आपको फाइल को डाउनलोड कर लेना है और आपको इसको रन कर लेना है। तो चलिए हम इसको रन करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, डाउनलोड एजेंट को चॉइस करना है। तो चलिए हम डाउनलोड एजेंट को चॉइस करते हैं। और चॉइस करने के बाद आपको उसी लोकेशन पर जाना है जहाँ आपने फाइल रखा है। तो हमने डेस्कटॉप पे रखा है। तो चलिए हम डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं और वही हमारा जो है फोल्डर उसको हम सेलेक्ट करते हैं, FRP हम लोग a10s। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम स्केटर के फाइल पे जाते हैं और यहाँ पे डा को सेलेक्ट करते हैं, डाउनलोड एजेंट को। तो चलिए हमारा जो है सेलेक्ट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, स्केटर को मतलब सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम स्केटर पे क्लिक करते हैं। तो आपको मतलब डाउनलोड एजेंट को जो सही सेलेक्ट करना है, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो चलिए हम अब स्केटर को लोडिंग करते हैं। आप शायद यहाँ से भी लोडिंग कर सकते हैं, मैं वही फाइल फिर से चलूँगा। तो चलिए स्केटर पे चलते हैं और देख सकते हैं हमारा स्केटर आ चुका है। अभी हम इसको ओपन करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा फ्री लोड जो है लोड हो चुका है। आपको फिर से एक बार देख लेना है कि आपका ये सही है क्या नहीं। अगर आप ये सही मतलब लोड नहीं करोगे तो आपका फ़ोन डेड भी हो सकता है, उसकी जिम्मेवारी मैं नहीं लूँगा। तो आप सही फोल्डर मतलब सही फाइल ही सेलेक्ट करेंगे तो आपका फ़ोन 100% डेड हो जाएगा। उसके बाद हमें फॉर्मेट पे आना है और यहाँ पे मिनिमल फ्लैश पे क्लिक करना है, मिनिमल फॉर्मेट फ्लैश पे। और इस सारे जितने भी कोड है इनको हमें हटा देना है। तो चलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं दोनों कोड को।
चलिए हमने रिमूव कर दिया। अभी आपको उसी फोल्डर में चले जाना है, वहीं पे आपको एक बार बैक आना है। यहाँ पे आपको फॉर्मेट कोड भी मिल जाएगा। तो चलिए हम फॉर्मेट कोड को ओपन करते हैं और पहले वाले को कॉपी करते हैं, पहले वाले को पहले में और दूसरे वाले को दूसरे में डाल देना है। चलिए हम डालते हैं, पहले को हम पहले में डालते हैं, चलिए उसके बाद दूसरे को हम दूसरे में डालेंगे। चलिए हम दूसरा को भी कॉपी कर लेते हैं, जिस तरह से हमने इसको कॉपी किया था। तो चलिए हम इसको भी कॉपी कर लिए और इसको भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो स्टार्ट पे क्लिक करते ही हमारा जो है डन ऑप्शन आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा डन हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, फ़ोन को पावर ऑन करेंगे तो हमारा फ़ोन जो है पावर ऑन हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो है ऑन हो रहा है। अभी थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं हमारा फ़ोन जो है वापस हुआ है। तो देख सकते हैं वो ऑन हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अभी फिर से नेक्स्ट करते हैं। अभी थोड़ा वेट करते हैं, देख सकते हैं नोट नाम ऑप्शन आ रहा है। अभी देखते हैं हमारा जो है FR वापस हुआ या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों स्किप का ऑप्शन आ चुका है। अभी हम इसको स्किप करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें ज़रूर और कमेंट तो ज़रूर कीजिए कि अगर आपका वर्क नहीं किया फिर भी कमेंट कीजिए कि मेरा इस फ़ोन पे वर्क नहीं किया, तो आपका मैं ज़रूर मतलब इसको सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं फ़ोन जो है हमारा ऑन हो रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो है फाइनली ऑन हो चुका है। तो देख सकते हैं ये एंड्रॉयड 11 है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है और ये आपका हर मतलब जितना भी है सब में वर्क करेगा ये फाइल आपका। चलिए मिलते हैं नए वीडियो पे।